तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो और शीर्ष 6 सेंटीमीटर हो, है ना। प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और शीर्ष कितना सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तो आपको मरकरी का लाइट लग रहा होगा, तो क्या कर रहे हैं, परेशानी तो है ही। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको आप गौर कीजिएगा। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक बार देखिएगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो फिर इसमें भी कह रहा है कि शीर्ष 6 सेंटीमीटर। अब आपको जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में बताए थे, पहले वाले क्वेश्चन में, कि बाबू शीर्ष क्या होता है। शीर्ष तो शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ये शीर्ष लंब हुआ, है ना। तो चलिए इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या आप जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। उसे शीर्ष लंब भी कहते हैं या ऊंचाई भी कहते हैं। आप तो जानते ही होंगे इस चीज को, है ना। तो इसमें आधार कौन सा होगा, आप बताइए आधार कौन सा होगा। तो यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया है डीसी पे, तो आधार तो यही हुआ ना। तो आधार कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। तो आसान है ना बनाना। ये देखिए आधार कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 और ये 6। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनाना बहुत ही आसान था, है ना। तो 7वां का आंसर होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। दोनों के एक साथ इसलिए लिखा गया है कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, इसे समझने में आसानी होगा। एक बार में दोनों हम लोग बना लेंगे, है ना, समय का सदुपयोग करेंगे। तो चलिए बाबू देखिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोगों को दो चीज़ मालूम है, एक मालूम है क्षेत्रफल और दूसरा भुजा। तो निकालना है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब तो जैसे पहले वाले वीडियो में बताए थे ना, 7 नंबर 6 नंबर वाले में, शीर्ष लंब हम लोगों का यही होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ में प्राप्त क्या प्राप्त है, क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले एक बार फिर से हम उस चीज़ को याद करवाना चाहेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। तो आधार गुने ऊंचाई या फिर आधार गुने शीर्ष लंब। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आधार कौन होगा। अब देखिए आधार तो आपको बताया था ना कि शीर्ष से नीचे जो आप लंब डाले हैं तो ये वाला आधार हम लोगों का हो जाएगा एस और आर। एस आर कितना है, 8। तो यहाँ पे क्या क्या प्राप्त है, आधार गुना शीर्ष लंब, क्षेत्रफल। जो जो प्राप्त है एक बार लिख दीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। हमें प्राप्त है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। हमें प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है, क्षेत्रफल बराबर प्राप्त है 112 सेंटीमीटर, आधार बराबर प्राप्त है 8 सेंटीमीटर। ये आधार हुआ ना, अभी बताए ना। निकालना क्या है हम लोगों को, शीर्ष लंब। क्या निकालना है हम लोगों को, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, प्राप्त करेंगे शीर्ष लंब बराबर भाग। चलो बाबू देखो, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने शीर्ष लंब। यहाँ लिखेंगे आधार गुने शीर्ष लंब। इतना सा आप समझ जाना कि शीर्ष लंब है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है जरा बताइएगा, 112। आधार कितना ये हो जाएगा हम लोगों का 8, और शीर्ष लंब कितना हो जाएगा PL या फिर शीर्ष लंब, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब यहाँ से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए PL बराबर कितना हो जाएगा 14, या फिर इसीलिए इसे आप कह सकते हैं शीर्ष लंब बराबर, है ना। शीर्ष लंब बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो आराम से बन गया ना। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों।
तो चलिए देखते हैं कि अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि किसी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने बना रखा है। तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको प्राप्त है परिमाप। अब सोचने वाला बात है कि परिमाप, जैसा कि आप जानते हैं कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं होती है बराबर, होती है ना बराबर, चारों भुजा बराबर होती है और परिमाप दे रखा है। तो आप सोचो कि कितना कितना सब होगा, कितना 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 होगा, ये सबको जोड़ करके आना चाहिए 64। तो याद रखिएगा कि परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। बराबर में कितना हो गया? 64। ये प्राप्त है ना हम लोगों को। 4 से कितना बार में कट गया? 16 बार में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे भी सोचने वाली बात है, 16 देंगे तब ना 64 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा? 16। और ये भी कितना होगा? 16। ये भी कितना होगा? 16। ये भी कितना होगा? 16। 16 सब हो गए। उसके बाद देखिए क्या करना होगा कि शीर्षलंब न ज्ञात करना है, ये वाला AM ज्ञात करना है। जैसे कि अभी ये वाला ज्ञात किए थे, तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला याद रहेगा बाबू तब बनेगा, ना तो दूसरा कोई उपाय ना है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। गर्मी है तो गर्मी में भी पढ़ाना पड़ेगा ना, गर्मी सर्दी तो आते जाते रहेगा। ध्यान दीजिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे शीर्ष लंब। बाबू ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल हमको प्राप्त है, कितना प्राप्त है? 64। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 64। आधार कितना? देखो ये फिर से आ गया आधार। तो बताए थे ना कि आधार ये वाला होगा। आप शीर्षलंब जिसमें आप डाल रहे हैं नीचे वाला, तो 16 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 गुना में क्या हो जाएगा? ये शीर्ष लंब। उसको डायरेक्ट काट देंगे 16 से, कितना बार में? 4 बार में। तो इसीलिए शीर्षलंब बराबर कितना हो जाएगा? शीर्षलंब बराबर 4 सेंटीमीटर। यही नहीं याद करने के लिए कह रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपका बन गया है। तो अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, बनाने का तौर तरीका समझ में आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो मेरे भाई, मेरे विद्यार्थी वीडियो को देखें, आराम से देखें, समझ में आए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी समस्या है उसे जरूर आप बताएं। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना के साथ? अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार पार की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है कि समचतुर्भुज की प्राप्त हमें है एक ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक समचतुर्भुजाकार पार की प्रत्येक भुजा, कितना मालूम है हम लोगों को? 72। और समचतुर्भुज कैसा होता है जाकर के देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला 9 8 7 देख लीजिए कि शीर्षलंब कैसे होता है, क्या होता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 72 सेंटीमीटर। और शीर्षलंब कितना है? 18 मीटर। तो लिखते हैं कि सम चतुर्भुजों में प्राप्त लिख देते हैं। सम चतुर्भुज की भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर है? मीटर है, 72 मीटर है ना। और शीर्षलंब कितना प्राप्त है हम लोगों को? ध्यान दीजिएगा, शीर्षलंब प्राप्त है 18 मीटर। उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है? देखिए कैसे बनेगा। अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब। अब ये देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 72 गुना 18। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर यहाँ पे तो आप जो है कि आधार के जगह पे 72 लिख दिए, अब कैसे लिखे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्यों ऐसा होता है। चलिए थोड़ा सा कोशिश कर ही लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ये वाला हुआ ना, प्रत्येक भुजा 72, ये भी 72, ये भी 72 और ये भी 72, यहाँ भी 72। अब है कि शीर्ष लंब, यहाँ से यहाँ पे हम लंब डाल दिए है ना, तो ये हो गया कितना 18। तो यहाँ पे आधार हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से ये वाले सिर से यहाँ पे लंब डाला है, तो आधार यही होगा ना जिसपे आप लंब डाले हैं, तो इसलिए हमने लिखा है 72। चलिए इतना हो गया, अब यहाँ पे रहने दीजिए। कह रहा था क्वेश्चन में कि उस वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि वो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या कर दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए बाबू लिखिए यहाँ पे समचतुर्भुजाकार, अरे यार इस पे होगा समचतुर्भुजाकार, देखते जाइए, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क ही है ना जी, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल। अब आप ये बताइए कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बाबू जानते हैं ना क्या होता है इसका, भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल तो हम लोग प्राप्त कर लिए हैं, कितना है 72 गुना 18। भुजा ही ना ज्ञात करना था, देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन भी कर दिए हैं। तो इसीलिए भुजा बराबर क्या होगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे, 72 गुना 18। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल। अपना खोपड़ी का उपयोग कीजिए, दिमाग का उपयोग कीजिए, है ना। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 72 को हम तोड़ देते हैं 18 गुना 4 में, गुना में 18। तो इसीलिए भुजा बराबर क्या लिखेंगे, है ना, इसीलिए भुजा बराबर क्या लिखेंगे, के गो 18, 2 गो 18 ना है जी, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो बराबर में कितना हो गया 36 से ही आंसर हो गया। मीटर है ना, 36 मीटर। आसान था बनाना, आप देखिए इसे एक बार 2 बार देखिए बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।